नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक और कमेंट्स करना तो बिल्कुल मत भूलिए। हम लगातार हरियाणा विधानसभा चुनाव पर बात कर रहे हैं, एक एक अपडेट हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और कौन सी पार्टी आगे है, कौन अभी पीछे है, किस तरह की रणनीति चल रही है, कहां बैठक होनी है और तमाम उम्मीदवारों को लेकर जो माथापच्ची चल रही है तमाम पॉलिटिकल पार्टियों में, उसका क्या हाल और हालात है वो भी हम आपके साथ लगातार शेयर कर रहे हैं। सभी के जहन में जो इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि कांग्रेस और बीजेपी 90 की 90 विधानसभा पर किसे अपना उम्मीदवार बनाने जा रही है और पहली लिस्ट ये दोनों पार्टी कब जारी करेगी। तो इसको लेकर भी दिल्ली में लगातार बैठकें चल रही है और दोनों ही पार्टियों की बैठकें चल रही है, क्योंकि दोनों पार्टी ये अच्छे से जानती है कि हरियाणा का ये विधानसभा चुनाव दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वो अलग बात है कि कांग्रेस इस वक्त अच्छी स्थिति में नजर आ रही है, लेकिन राजनीति और चुनाव में कब पासा पलट जाए ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जो जीत रहा होता है वो जीत के पास पहुंचते पहुंचते कब हार जाए, ये इस तरह के कई बार घटनाएं इतिहास के पन्नों में दर्ज है। तो ऐसे में कांग्रेस इस बात को अच्छे से समझती है कि बीजेपी को वो 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में किसी भी लिहाज से हल्के में लेकर नहीं चलेगी। और यही वजह है कि कांग्रेस भी अपने एक एक कैंडिडेट को माप रही है, उसे तोल रही है, उसे जांच रही है कि वो जिताऊ है या नहीं है। इस सब के बीच कांग्रेस के भीतर गुटबाजी भी लगातार तेज हो रही है और यही गुटबाजी कांग्रेस के लिए एक नई परेशानी है। और इस गुटबाजी में अलग अलग जो गुट है अपने अपने करीबियों और समर्थकों के लिए भी टिकट की मांग जोर शोर से कर रहे हैं। तो ऐसे में इन जोर शोर के बीच में कांग्रेस किसे अपना उम्मीदवार बनाएगी ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और यही कहानी बीजेपी की भी है। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कांग्रेस की कि 90 की 90 विधानसभा पर कांग्रेस किन चेहरों पर दांव खेल सकती है या कौन से ऐसे चेहरे हैं जो फिलहाल मजबूत नजर आ रहे हैं। यानी कि 90 की 90 विधानसभा पर अगर कांग्रेस को किसी को उतारना हो तो वो चॉइस कौन सी हो सकती है। तो अभी हाल ही में एक न्यूज़पेपर दैनिक भास्कर ने ऑनलाइन एक सर्वे किया है। उस सर्वे के हिसाब से 90 की 90 विधानसभा पर कौन सा नेता फेवरेट है, यानी कि कौन सा उम्मीदवार फेवरेट है, वो हम बात करेंगे कि हरियाणा की जो ये कैंडिडेट है उसमें कौन सबसे ज्यादा फेवरेट है इन हरियाणा की 90 की 90 विधानसभा पर कांग्रेस पार्टी के। तो एक एक कर वो बात करेंगे कि ऑनलाइन सर्वे में किस किस को हरियाणा की जनता यानी कि उन विधानसभा से जुड़े हुए लोगों ने बेहतर कैंडिडेट के तौर पर बताया है। तो एक एक कर आज 90 की 90 विधानसभा कांग्रेस के लिए कौन सी है वो बात करेंगे। आपको फिर से बता दें कि दैनिक भास्कर का सर्वे है और चूंकि दैनिक भास्कर ने सर्वे किया है तो उनको क्रेडिट दिया भी जाना चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस की लाडवा विधानसभा से कौन फेवरेट है। तो आपको बता दें यहां से जो सर्वे में कांग्रेस से मेवा सिंह है जो पहली पसंद है लाडवा विधानसभा से। तो जो सर्वे किया गया उसमें जो कुल वोट पर पड़े हैं उसका जो वोट प्रतिशत है मेवा सिंह के पक्ष में पड़े हैं 50%। उसके बाद जो अगला नाम है वो है कैलाश सैनी का जो कि 23% है। इसके बाद रमेश गुप्ता का नाम है। रमेश गुप्ता को 15% लोगों ने पसंद किया है, यानी कि अगर लाडवा से कांग्रेस उम्मीदवार बनाती है तो जो पसंद है वो 15% है। इसके अलावा जो अन्य है वो 12% है। तो इस सर्वे के हिसाब से लाडवा विधानसभा से मेवा सिंह जो है पहली पसंद है कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर। अगले विधानसभा की बात कर लेते हैं। अगली विधानसभा जो है वहां पर बात करें शाहाबाद, ये रिजर्व है, एससी रिजर्व विधानसभा है। तो यहां पर जो फेवरेट है वो है अनिल धनतोड़ी। अनिल धनतोड़ी जो है पहली पसंद है लोगों की कांग्रेस की टिकट से शाहाबाद सीट पर। अनिल धनतोड़ी को जो पसंद किया है, जो वोट प्रतिशत है वो 39% लोगों ने अनिल धनतोड़ी के नाम पर सहमति बताई है। इसके बाद रामकरण काला 23%, प्रेम हिंगो खेड़ी 20% और अन्य की बात करें तो 18% ये है। तो
शाहाबाद में जो अनिल धनतोड़ी है वो पहली पसंद है। आपको बता दें कि ये दैनिक भास्कर का सर्वे है, उस सर्वे की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद अगला नंबर जो अगली विधानसभा है वो थानेसर है। थानेसर विधानसभा में इस सर्वे के हिसाब से कौन कांग्रेस की टिकट के लिए फेवरेट उम्मीदवार है थानेसर विधानसभा से, तो यहां पर अशोक अरोड़ा जो है वो पहली पसंद है कांग्रेस की सीट के लिए। और अशोक अरोड़ा को जो पसंद किया है वो 71% लोगों ने, जो वोट में पार्टिसिपेट किया था लोगों ने, वो 71% है। उसके बाद सूर्य प्रताप राठौर 12%, कैलाश सैनी 9% और अन्य की बात करें तो वो 8% यहां से लोगों ने उनको पसंद किया है। अगली विधानसभा पिहोवा है। पिहोवा से बात करें तो यहां पर जो पसंद किया है वो है मनदीप सिंह चट्ठा। मनदीप सिंह चट्ठा जो है वो पहली पसंद है कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर पिहोवा विधानसभा से। और मनदीप सिंह को जो वोट प्रतिशत मिला है वो 35% लोगों ने पसंद किया है। इसके अलावा हरमनदीप सिंह की बात करें 27%, सतविंदर सिंह संधू उर्फ टिम्मी 15% और अन्य की बात करें तो 23% है। यानी कि 35% लोगों ने मनदीप सिंह को पर सहमति जताई है। ये पिहोवा से थे। और इसके बाद गुहला से अगर बात करें तो यहां से जो पसंद किया है वो है, ये भी रिजर्व सीट है, देवेंद्र हंस जो है वो कांग्रेस की पहली पसंद है गुहला से। और देवेंद्र हंस को जो है 44% लोगों ने अपनी सहमति उनके नाम पर जताई है। इसके बाद है रणधीर सिंह 20%, तेलूराम बाजीगर 16% और अन्य की बात कर ले तो वो 20% यहां पर है। इसके बाद अगली विधानसभा पर चलते हैं। तो अगली विधानसभा है कलायत। कलायत से जो पसंद है पहली कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर वो है धर्म सिंह कोलेखा। धर्म सिंह कोलेखा जो है वो पहली पसंद है कलायत विधानसभा से। तो कलायत से धर्मवीर को जो है वो पसंद कर रहे हैं पहली पसंद के तौर पर। और धर्मवीर की बात करें तो 45% लोगों ने उनके नाम पर सहमति जताई। इसके अलावा विकास सहारन जो है वो 12% पर है, अनीता ढुल 9% और अन्य की बात कर ले तो 34% है। तो यहाँ पर अगर बात करें अन्य और 45, ये करीब करीब नज़दीक है। बाकी जो दो नाम हैं इन्हें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन पर सहमति नहीं जताई है। अगली सीट की बात करेंगे, कैथल की सीट है ये। और यहां पर जो पहली पसंद है वो पहली पसंद है रणदीप सुरजेवाला। रणदीप सुरजेवाला राज्यसभा सांसद हैं और मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में वो भी शामिल है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के साथ। तो रणदीप सुरजेवाला के नाम पर कैथल विधानसभा से अगर बात कर लें तो 73% लोगों ने सहमति जताई है। आदित्य सुरजेवाला 8%, अनिल सोरेवाला 7% और अन्य की बात कर ले तो 12%। यानी कि एक बड़ी मेजॉरिटी यहां से रणदीप सुरजेवाला को कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर देखना चाह रही है। तो ये एक एक कर तमाम 90 विधानसभाओं पर वो सर्वे है जहां पर अपनी पसंद लोगों ने बताई कि अगर कांग्रेस टिकट देती है तो किसे देनी चाहिए। तो अगली विधानसभा है पुंडरी। पुंडरी से अगर बात करें तो पुंडरी पर जो पुंडरी विधानसभा है यहां पर प्रदीप चौधरी पहली पसंद है कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर। प्रदीप चौधरी को 61% लोगों ने अपनी पसंद बताया। सतबीर भाणा को 17%, रणधीर गोलन को 9%, सुल्तान जडोला को 6% और अन्य की बात करें तो 7%। तो यहाँ पर एक बड़ी मेजॉरिटी प्रदीप चौधरी को कांग्रेस का उम्मीदवार देखना चाहती है। तो ये एक एक कर हरियाणा की 90 विधानसभाओं की हम बात कर रहे हैं कि अगर हरियाणा कांग्रेस अगर अपना उम्मीदवार बनाए तो हरियाणा की जनता या अलग अलग विधानसभा से वहां के लोग किसे मजबूत उम्मीदवार के तौर पर देख रहे हैं। नीलोखेड़ी की बात करें, नीलोखेड़ी विधानसभा से कांग्रेस की जो पहली पसंद है वो राजेश वैद्य है, जो कि पहली पसंद है कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर। तो राजेश वैद्य को 40%, धर्मपाल गोंदर को 21%, राजकुमार वाल्मीकि को 4% और अन्य की बात करें तो 35%। तो यहाँ भी कुछ कुछ वही स्थिति है जो पहले थी, 40 और अन्य 35, यानी कि बीच में जो है उनके नाम पर सहमति बहुत ज़्यादा नहीं है।
यानी कि वहां पर कोई दूसरा विकल्प भी अगर पार्टी देखती है तो वो भी एक बेहतर विकल्प हो सकता है। तो अगली बात करेंगे इंद्री विधानसभा की। तो इंद्री विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर राकेश कंबोज जो है वो पहली पसंद है। यहां पर राकेश कंबोज को 63% लोगों ने अपनी सहमति, अपनी पसंद बताया। भीमसेन मेहता को 15%, नवजोत कश्यप 12% और अन्य की बात कर लें तो 10% है। तो इंद्री विधानसभा से राकेश कंबोज जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर वहां के लोगों की पहली पसंद है। इसके बाद अगली विधानसभा की बात करें कालका, तो यहां से भी लोगों ने किसे अपनी पसंद बताया, तो यहां पर प्रदीप चौधरी को अपनी पहली पसंद बताया है। और हम आपको बता रहे हैं ये दैनिक भास्कर का सर्वे है। इस सर्वे के आधार पर प्रदीप चौधरी को 52%, विजय बंसल को 22%, पवन कुमारी को 11% और अन्य को 15% यहां अपनी पसंद बताया है। कालका विधानसभा से अगर कांग्रेस उम्मीदवार बनाती है तो उनके हिसाब से कौन बेहतर यहां पर उम्मीदवार साबित हो सकता है। इसके बाद अगला नाम और अगली विधानसभा है करनाल। करनाल विधानसभा की बात कर ले तो यहां से जो है कांग्रेस से सुमिता सिंह को पहली पसंद बताया है और करनाल को लेकर भी काफ़ी कुछ है। बीजेपी से क्या नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सुनीता सिंह को 50% लोगों ने, मनोज वाजपा को 32%, पराग गाबा 8% और अन्य 10%। यानी कि यहाँ पर ये दो कैंडिडेट हैं जिनके बीच बेहतर और मजबूत मुकाबला नजर आ रहा है इस सर्वे के हिसाब से। अगली विधानसभा की बात करें तो अगली विधानसभा है घरोंडा विधानसभा। घरोंडा से नरेंद्र सांगवान पहली पसंद है लोगों की कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर। तो अगर कांग्रेस को टिकट देनी हो वहां के सर्वे और वहां की जनता के हिसाब से तो पहली पसंद नरेंद्र सांगवान है। नरेंद्र सांगवान को 39% लोगों ने उन पर अपनी सहमति जताई है। वीरेंद्र राठौर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 32% है। सतीश राणा 9% और अन्य 20%। यानी कि ये दो कैंडिडेट पहली और दूसरी पसंद है और काफ़ी नेक टू नेक मुकाबला इस सर्वे के मुताबिक इन दोनों के बीच यहाँ देखा जा रहा है। इसके बाद अगर अगले नाम की बात करें तो यहाँ पर है असंध विधानसभा से। असंध विधानसभा से बात की जाए तो शमशेर सिंह गोगी जो है वो पहली पसंद है कांग्रेस की टिकट के लिए। शमशेर सिंह गोगी को 40%, शेर प्रताप सिंह शेरी को 31%, सुरेंद्र नरवाल को 12% और अन्य को 17%। तो यहाँ पर ये दो शमशेर सिंह और शेर प्रताप सिंह के बीच कड़ी टक्कर है इस सर्वे के हिसाब से, जो लोगों ने अपनी पसंद और नापसंद जाहिर की है। पानीपत ग्रामीण की बात कर लेते हैं। पानीपत ग्रामीण विधानसभा से कांग्रेस की जो पहली पसंद है वो है जितेंद्र अहलावत। कांग्रेस अगर अपना उम्मीदवार बनाती है तो यहाँ के लोग जितेंद्र अहलावत को अपनी पहली पसंद के तौर पर देख रहे हैं। जितेंद्र अहलावत पर 43%, विजय जैन पर 30%, सचिन कुंडू पर 11% और अन्य को 16%। तो यहाँ पानीपत ग्रामीण की जो स्थिति है कांग्रेस की उम्मीदवारी के तौर पर पहली पसंद जितेंद्र अहलावत है लोगों के हिसाब से। पार्टी किसे टिकट देगी वो अपने चिंतन मंथन में लगी हुई है, उस हिसाब से देगी, लेकिन ये सर्वे के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं जो कि दैनिक भास्कर का सर्वे है। पानीपत शहर की बात करते हैं ग्रामीण के बाद। यहाँ रोहिता रेवड़ी जो है वो पहली पसंद है कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर और रोहिता रेवड़ी को 61% लोगों ने अपनी पसंद बताया। वीरेंद्र बुल्ले शाह को 30%, संजय अग्रवाल 6% और अन्य जो है वो 3% यहाँ पर बताए हैं। तो एक एक कर हम आपको तमाम वो 90 विधानसभा के बारे में बता रहे हैं जिसके का सर्वे किया गया। वहाँ की विधानसभा के लोगों से पूछा गया कि उनके हिसाब से कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो मजबूत उम्मीदवार के तौर पर हो सकते हैं और उनकी पहली पसंद है। तो इसराना से बात करें, इसराना विधानसभा से बलवीर वाल्मीकि जो है वो पहली पसंद है कांग्रेस की दावेदारी के लिए। बलवीर वाल्मीकि को 34%, बलवान वाल्मीकि को 17%, सतपाल वाल्मीकि को 7%, लेकिन यहाँ अन्य को 42%। यानी कि अगर इन तीनों में बात करें तो अन्य यानी कि बलवीर वाल्मीकि से भी ज्यादा अगर कोई लग रहा है इन तीनों में तो
कोई और चेहरा अगर कांग्रेस उतारती है इनमें से, तो वो एक मजबूत जो है वो दावेदार या उम्मीदवार हो सकते हैं। यानी कि यहाँ पहली पसंद जो है बलवीर वाल्मीकि नहीं, अन्य को होना चाहिए। तो ये इसराना विधानसभा का हम हाल बता रहे थे, और इसके बाद हम बात करते हैं अगली विधानसभा, और यहाँ से किसे अपना उम्मीदवार बता रहे हैं। तो ये है समालखा विधानसभा। तो समालखा की बात कर लें तो कांग्रेस से धर्म सिंह छोकर ईडी के झोल में फंसे हुए हैं, लेकिन धर्म सिंह छोकर को पहली पसंद बताया। तो धर्म सिंह छोकर को 73% लोगों ने अपनी पसंद बताया, भरत सिंह छोकर को 15%, सुनीता आर्य 6% और अन्य भी 6%। यानी कि एक मजबूत उम्मीदवार यहाँ पर समालखा विधानसभा से वो धर्मवीर सिंह छोकर कांग्रेस के लिए हो सकते हैं, जो कि यहाँ की जनता ने अपना समर्थन दिया है। इसके बाद गन्नौर विधानसभा की बात करते हैं। तो गन्नौर विधानसभा से कांग्रेस से अगर कोई आगे है तो वो है राजेश पहलवान। और आपको एक बार फिर से हम बता दें कि ये दैनिक भास्कर का सर्वे है जो कि उन्होंने ऑनलाइन किया था, और उस सर्वे पर ही हम बात कर रहे हैं। 45% लोगों ने राजेश पहलवान के नाम पर सहमति जताई है। वहीं कुलदीप शर्मा की बात करें तो 42%, जितेंद्र मलिक 9% और अन्य 4%। लेकिन यहाँ मुकाबला इन दोनों के बीच काफ़ी कड़ा दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है राजेश पहलवान और कुलदीप शर्मा में। यानी कि ये दोनों ही पहली पसंद हो सकते हैं। अब इनमें से चूज करना एक टास्क हो सकता है पार्टी के लिए, और हो सकता है कि ये जो तमाम नाम यहाँ पर हैं इनमें से कोई भी ना हो, अलग चेहरे भी आपको देखने को मिल सकते हैं जब पार्टी अपनी टिकट की घोषणा करे। तो राय विधानसभा की बात करें, राय विधानसभा से कांग्रेस से जसपाल आंतिल जो है वो पहली पसंद है, और जसपाल आंतिल पर 42% यानी कि एक तरफा जो है लोग भरोसा दिखा रहे हैं इस सर्वे के हिसाब से। और विजेंद्र आंतिल की बात करें तो 9%, जय तीर्थ दहिया 5%, अन्य 4%। तो ये राय विधानसभा की स्थिति है। अगली विधानसभा की बात करते हैं जो कि है खरखोदा। ये भी रिजर्व एससी विधानसभा है जो कि हरियाणा की 90 में से 17 विधानसभा में से एक है। यहाँ पर जय वीर सिंह पहली पसंद है कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर लोगों की। जयवीर सिंह को 34% लोगों ने अपनी पसंद बताया है, अंजू बाला को 31%, भूप सिंह को 9% और अन्य को 26%। यानी कि जय सिंह, अंजू बाला और अन्य, इन तीनों के बीच ही कड़ा मुकाबला है। यानी कि यहाँ ऑप्शन एक हो सकता है, कोई और नया चेहरा भी आता है तो वो भी एक तगड़ी फाइट बीजेपी को या दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को दे सकता है, इस सर्वे के हिसाब से भी अगर हम देखें तो। इसके बाद है पंचकुला विधानसभा। पंचकुला विधानसभा से चंद्रमोहन, पूर्व में डिप्टी सीएम रह चुके हैं, वो पहली पसंद है कांग्रेस से और भजनलाल के बेटे हैं। चंद्रमोहन को 48% ने, उपेंद्र कौर आहलूवालिया को 26%, रविंद्र रावल को 18% और अन्य को 8% पर अपनी सहमति दिखाई है पंचकुला विधानसभा के लोगों ने कि कौन कांग्रेस का उम्मीदवार मजबूत हो सकता है। इसके बाद अगली विधानसभा की बात करते हैं। अगली विधानसभा है सोनीपत विधानसभा। कांग्रेस से सुरेंद्र पवार को पहली पसंद जो है वो बताया है यहाँ पर, और सुरेंद्र पवार भी ईडी के चक्कर में उलझे हुए हैं। 56% लोगों ने इन पर अपनी सहमति जताई है। सुरेंद्र दहिया 16%, कमल दीवान 14% और अन्य की बात करें तो वो भी 14% यहाँ पर है। तो पहली पसंद सुरेंद्र पवार है कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर सोनीपत विधानसभा से। तो ये एक एक कर हम तमाम वो 90 विधानसभाओं की बात कर रहे हैं जो कि मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं कांग्रेस के लिए। जब लिस्ट जारी होगी तो इनमें से अधिकांश नाम आप यही देखेंगे। गोहाना विधानसभा की बात करें तो कांग्रेस से जगबीर सिंह मलिक जो है वो पहली पसंद कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर है। जगबीर सिंह मलिक को 31%, अनूप मलिक को 23%, गौरव मलिक को 5% और अन्य को 41%। यानी कि यहाँ अगर देखें तो कांग्रेस के लिए ये 3 ऑप्शन है, अन्य पर भी वो किसी दूसरे नाम पर जा सकते हैं, तो ये नंबर यहाँ पर बढ़ जाता है। तो यहाँ भी अगर पहली पसंद के तौर पर देखें तो वो अन्य दिख रहे हैं, क्योंकि अन्य को सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है बाकियों के मुकाबले। अगले नाम की बात कर लेते हैं। अगली विधानसभा से कांग्रेस के
उम्मीदवार कौन से हैं जिसमें पहली पसंद, तो यहाँ बड़ौदा विधानसभा से इंदुराज नरवाल हैं जो कि पहली पसंद कांग्रेस से है। इंदुराज नरवाल को 44%, डॉक्टर कपूर नरवाल को 34%, जीता हुड्डा को 11% और अन्य 11%। तो यहाँ भी मुकाबला ठीक ठाक है कपूर नरवाल और इंदु नरवाल के बीच, जो कि बड़ौदा विधानसभा से है। इसके बाद अगली विधानसभा की बात करें, हम एक एक कर 90 की 90 विधानसभा को आपको बता रहे हैं कि कौन संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं और वहां के लोगों के हिसाब से कौन सबसे बेहतर है। जुलाना विधानसभा की बात की जाए तो यहां से है कांग्रेस के रोहित दलाल पहली पसंद। रोहित दलाल को 46% लोगों ने अपनी पसंद बताया, परमिंदर सिंह ढुल को 17%, धर्मेंद्र ढुल को 8% और अन्य को 29%। तो यानी कि यहाँ पर अन्य के तौर पर भी कांग्रेस के लिए एक विकल्प नजर आ रहा है, जो कि पहली पसंद और अन्य के बीच का आंकड़ा बता रहा है। अगले बात करें सफीदो विधानसभा की, तो सफीदो विधानसभा कांग्रेस से सुभाष देशवाल हैं जो कि पहली पसंद है कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर। सुभाष देशवाल को 70% लोगों ने अपना समर्थन, अपना सहमति दी है। कमल शर्मा को 12, वीना देशवाल को 4 और अन्य को 14। तो यहाँ एक तरफा सुभाष देशवाल के लिए सर्वे में समर्थन दिख रहा है लोगों का कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर सफीदों से। तो अब बात करते हैं जींद विधानसभा की, यहाँ से कांग्रेस का कौन सा उम्मीदवार सबसे बेहतर है। तो कांग्रेस से बलजीत सिंह रेडू है जो कि पहली पसंद है और बलजीत सिंह रेडू को 38%, महावीर गुप्ता को 25, राजू लखीना को 18 और अन्य को 19। यहाँ पर इन दोनों में भी ऑप्शन है बलजीत सिंह और महावीर गुप्ता, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन 38 और 25% का फर्क यहाँ पर है दोनों के बीच में। इसके बाद अगली विधानसभा की बात करते हैं, वो है उचाना कला विधानसभा और कांग्रेस से वीरेंद्र घोगड़िया जो है वो पहली पसंद है उम्मीदवार के तौर पर। वीरेंद्र को जो है 37%, ब्रिजेंद्र सिंह को 30%, दिलबाग सिंह को 27% और अन्य को 4। तो यहाँ थोड़ा सा तीनों के बीच कड़ा मुकाबला है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा फर्क है नहीं। तो ये 3, 1, 2, 3 पहली, दूसरी, तीसरी पसंद के तौर पर ऑप्शंस दिख रहे हैं कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर। इसके बाद है नरवाला एससी विधानसभा, कांग्रेस से अमनदीप बेल रेखा जो है वो पहली पसंद है। तो अमनदीप बेल रेखा को 32% ने, विद्या रानी को 28 और सतबीर दबलेन को 26% और अन्य को 14% ने अपना समर्थन दिया है। तो यहाँ पर भी ये तीनों जो है वो बेहतर ऑप्शन के तौर पर दिख रहे हैं। तो ये हम आपको बता रहे हैं सर्वे जो कराया था दैनिक भास्कर डिजिटल ने, और उस सर्वे के हिसाब से कहां पर 90 की 90 विधानसभा में कौन सा उम्मीदवार कांग्रेस के लिए मजबूत है। तो टोहाना विधानसभा की बात करते हैं, अगला नंबर यहां से कांग्रेस के परमवीर सिंह पहली पसंद है। परमवीर सिंह को 40%, देवेंद्र सिंह बबली को 27%, निशांत सिंह को 16% और अन्य को 17% लोगों ने अपनी पसंद बताया है। तो ये टोहाना विधानसभा की स्थिति है। इसके बाद अगला हम बात करते हैं फतेहाबाद विधानसभा से। कांग्रेस से फतेहाबाद विधानसभा से बलवान सिंह जो है दौलतपुरिया पहली पसंद यहां पर है। बलवान सिंह दौलतपुरिया को 30%, डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच को 24, प्रहलाद सिंह गिल्ला खेड़ा को 19 और अन्य को 27%। तो यानी कि यहां पर बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, 27 और 30 के बीच में ही जो है अन्य से लेकर बलवान सिंह दौलतपुरिया के बीच फाइट दिख रही है, जो अपनी सहमति, अपना समर्थन लोगों ने बताया है इस सर्वे के हिसाब से। इसके बाद बात करते हैं नारायणगढ़ की। ये नारायणगढ़ की विधानसभा है, कांग्रेस से अशोक मेहता पहली पसंद यहाँ पर है। अशोक मेहता को 53% लोगों ने अपनी पसंद बताया, शैली चौधरी को 24, सुखविंदर नारा को 20% और अन्य 3%। तो ये था नारायणगढ़ विधानसभा। इसके बाद अगली विधानसभा की बात करें तो वो है रतिया एससी विधानसभा जो है। यहाँ से कांग्रेस से जर्नैल सिंह को यहाँ के लोगों ने अपनी पहली पसंद बताया है। जर्नैल सिंह को 32% लोगों ने अपनी पसंद बताया, सुरेंद्र पाल वर्तिया को 11, मंगतराम लालावास को 10%, लेकिन अन्य को 47%। यानी कि यहाँ इन सब में अगर कोई मजबूत दिख रहा है तो कोई नया चेहरा किसी दूसरे चेहरे पर कांग्रेस अगर दाव खेलती है तो वो
पहली पसंद हो सकते हैं जर्नैल सिंह की जगह, यानी कि अन्य। अगली विधानसभा पे चलते हैं। कालावली जो है वो विधानसभा, यहां से कांग्रेस से शीशपाल कहरवाला जो है वो पहली पसंद है। शीशपाल कहरवाला को 69% लोगों ने अपनी सहमति दिखाई है। चरणजीत रोड़ी पर 15%, निर्मल मरडी पर 5% और अन्य 11% है यहाँ पर। तो शीशपाल कहरवाल काफी मजबूत यहाँ लोगों के हिसाब से उम्मीदवार हो सकते हैं अगर कांग्रेस उन्हें मौका देती है तो। डबवाली विधानसभा से बात करें तो कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर अमित सिहाग जो है वो पहली पसंद लोगों के हिसाब से। अमित सिहाग को 79% लोगों ने अपना समर्थन दिया है, यानी कि एक तरफा यहां पर दिख रहा है। जग्गा सिंह बराड़, कुंवरवीर चौटाला और अन्य को साथ साथ में ही निपटा दिया है, यानी कि एक मजबूत उम्मीदवार यहां पर हो सकते हैं अमित सिहाग डबवाली से। इसके बाद और आपको बताएं कि अभी कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होनी है और उसके बाद तमाम उम्मीदवारों की लिस्ट आने, और कहीं ना कहीं उन लिस्ट में किसका नाम होगा इसी को लेकर के आस लगाए जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं वही एक सर्वे है। रानिया विधानसभा से कांग्रेस से विनीत कंबोज पहली पसंद है, लेकिन यहाँ पर विनीत कंबोज और ये 3 नामों पर सर्वे कराया गया था और अन्य के हिस्से में ज़्यादा वोट है। विनीत कंबोज 24, संदीप नेहरा 20, विशाल वर्मा 12 और अन्य के हिस्से 44 है। यानी कि अगर बात करें पहली पसंद तो यहाँ पर विनीत कंबोज नहीं बल्कि अन्य, यानी कि कोई और चेहरा कांग्रेस के लिए ज़्यादा बेहतर होगा इन चेहरों के मुकाबले, इस सर्वे के हिसाब से अगर बात की जाए तो। अगला नंबर सिरसा विधानसभा से है। सिरसा से कांग्रेस से वीरभान मेहता पहली पसंद है और वीरभान मेहता को 26% लोगों ने अपनी पसंद सहमति बताया है। नवीन केडिया को 19, मोहित शर्मा को 16 और अन्य को 39। तो यहाँ पर भी अगर सिरसा से बात करें तो इन तीनों के मुकाबले किसी अन्य चेहरे को या किसी दूसरे को उतारते हैं तो वो मजबूत होगा, ना कि वीरभान मेहता पहली पसंद है। अन्य के तौर पर यहाँ पर पहली पसंद नजर आ रहे हैं। एलनाबाद विधानसभा से बात करें तो भरत सिंह बेनीवाल पहली पसंद कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर है और भरत सिंह बेनीवाल को 48%, करीब करीब 50% के आसपास, संतोष बेनीवाल 21%, पवन बेनीवाल 6% और अन्य 25% यहाँ पर है। तो एलनाबाद से भरत सिंह बेनीवाल को पहली पसंद लोगों ने सर्वे के हिसाब से बताया है कि अगर कांग्रेस उम्मीदवार बनाती है तो वो मजबूत होंगे। आदमपुर विधानसभा से प्रदीप बेनीवाल का ही नाम प्रदीप बेनीवाल है। प्रदीप बेनीवाल को 51%, आशीष गोदारा कुकी को 15%, डॉक्टर संजय जौहर को 10% और अन्य को 24%। तो प्रदीप बेनीवाल यहाँ आदमपुर से एक मजबूत दावेदार बताए जा रहे हैं, लेकिन भव्य बिश्नोई के सामने कितना टिक पाएंगे ये अपने आप में बड़ा सवाल है। उकलाना जो कि एससी रिजर्व विधानसभा, यहाँ से कांग्रेस के नरेश सैलवान जो है पहली पसंद है उम्मीदवार के तौर पर और नरेश सैलवान को 61% लोगों ने अपनी पसंद बताया। अजय खेड़ी वर्की को 20%, चंद्रहर्ष को 5%, अन्य को 14% लोगों ने अपनी पहली पसंद के तौर पर बताया। यहाँ से नरेश सैलवान जो है वो उकलाना विधानसभा से एक मजबूत उम्मीदवार कांग्रेस के नजर आ रहे हैं। अगले नाम की अगर बात करें तो नारनौद विधानसभा से कांग्रेस से जस्सी पेटवाड़ जो है वो पहली पसंद यहाँ पर है। जस्सी को 58% लोगों ने अपनी पसंद बताया, डॉक्टर अजय चौधरी को 27% ने, प्रोफेसर राम भगत शर्मा को 5% ने और अन्य को 10% ने अपनी पहली पसंद यहाँ पर बताया है। अगले नाम की बात करें तो हांसी विधानसभा से कांग्रेस से राहुल मक्कड़ पहली पसंद कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर यहाँ पर है। राहुल मक्कड़ को 31, सुमन शर्मा 27, आनंद जाखड़ 15 और अन्य 27। तो यानी कि यहाँ पर लगभग मुकाबला बराबर सा है। यहाँ पर किसी अन्य पर भी कांग्रेस जा सकती है इन नामों के अलावा। अंबाला कैंट विधानसभा से बात करें तो चित्रा सरवारा को पहली पसंद लोगों ने बताया है सर्वे के अनुसार। चित्रा सरवारा को 63% लोगों ने, परविंदर परी को 22, वेणु अग्रवाल को 8
और अन्य को 7% लोगों ने अपनी पहली पसंद यहां पर बताया है। तो चलिए अब अगले नाम की तरफ बढ़ते हैं। अगली विधानसभा जहां से कांग्रेस के मजबूत उम्मीदवार के तौर पर बरवाला विधानसभा की बात करते हैं। कांग्रेस से रामनिवास घोडेला जो है वो पहली पसंद है। रामनिवास घोडेला को 48% लोगों ने और कृष्ण सातरोड को 23, संजना सातरोड को 11% और अन्य को 18% लोगों ने बेहतर उम्मीदवार बताया है, यानी कि पहली पसंद जो है वो रामनिवास यहां पर है। इसके बाद अगली विधानसभा पर चलते हैं, वो है हिसार विधानसभा। तो हिसार विधानसभा से बात करें तो कांग्रेस से हनुमान एरन जो है वो पहली पसंद है लोगों की। हनुमान एरन को 36%, रामनिवास राणा को 19%, बजरंगदास गर्ग को 10% और अन्य को 35%। तो यहाँ पर अन्य यानी कि कोई और भी कैंडिडेट कांग्रेस उतारती है तो वो भी एक मजबूत दावेदार यहाँ पर हो सकता है हनुमान एरन के मुकाबले। तो ये अलग अलग हरियाणा की 90 विधानसभा जिनकी हम बात कर रहे हैं। नरवा विधानसभा की बात करें तो कांग्रेस से चंद्र प्रकाश जो कि रिटायर्ड IAS हैं वो पहली पसंद है। चंद्र प्रकाश को 31%, प्रोफेसर संपत सिंह को 28%, मनोज टाक माही को 28% और अन्य को 13%। तो यहाँ पर ये तीनों चेहरे मजबूत दिखाई दे रहे हैं और करीब करीब लोगों ने एक बराबर ही इनको अपनी पसंद बताया। बहुत ज़्यादा फर्क यहाँ पर है नहीं। इसके बाद अगला है लोहारू विधानसभा। राजवीर फर्टिया जो है वो पहली पसंद जो है कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर ही है। राजवीर को 68% लोगों ने, सोमवीर सिंह को 22% ने, नरेंद्र राज को 5% और अन्य को 5% लोगों ने अपनी पसंद बताया है। इसके बाद अगली विधानसभा की बात करें तो बाढ़डा विधानसभा है। यहाँ से कांग्रेस के रण सिंह मान जो है वो पहली पसंद के तौर पर देखे जा रहे हैं। रण सिंह मान को 34%, सोमवीर घसोला को 33%, जगत सिंह बाढ़डा को 12% और अन्य को 21%। लेकिन यहाँ पर 34 और 33 यानी कि ये दोनों ही पहली पसंद हो सकते हैं, सिर्फ 1% का फर्क है ये रण सिंह मान और सोमवीर घसोला। इसके बाद दादरी विधानसभा की बात करें, कांग्रेस से मनीषा सांगवान जो है वो पहली पसंद के तौर पर है। मनीषा सांगवान को 38% ने, सोमवीर सांगवान को 18% ने, सुरेंद्र पवार को 8% ने और अन्य को 36% ने। तो यहाँ पर ये दो जो है मजबूत हो सकते हैं, यानी कि इनके अलावा किसी अन्य पर भी कांग्रेस दाव खेलती है तो वो भी एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है कांग्रेस के लिए। भिवानी विधानसभा की बात करें तो यहां से डॉक्टर शिव शंकर भारद्वाज जो है वो पहली पसंद है कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर। भिवानी विधानसभा से डॉक्टर शिव शंकर भारद्वाज को 41%, अभिजीत लाल सिंह को 40%, नीलम अग्रवाल को 6% और अन्य को 13%। लेकिन यहां पर ये बहुत ज़्यादा अंतर है नहीं, ये 41 और 40 का ही है, 1% का फर्क है। तो ये दो उम्मीदवार इस विधानसभा के लोगों के हिसाब से मजबूत दावेदार कांग्रेस की टिकट के लिए हैं। तोशाम विधानसभा से बात करें, कमल सिंह प्रधान पहली पसंद यहां पर है। कमल सिंह प्रधान 39%, अनिरुद्ध चौधरी जो कि श्रुति के भाई है 31%, अनीता मलिक 17% और अन्य 13%। तो यहाँ पर ये दो मजबूत चेहरे तोशाम से हो सकते हैं श्रुति चौधरी के खिलाफ, जो लगभग सीट फाइनल मानी जा रही है बीजेपी की तरफ से। अगला है भवानी खेड़ा, SC रिजर्व है ये भी। भवानी खेड़ा की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस से सतवीर रतेरा जो है वो पहली पसंद कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर है, लेकिन ऐसा नहीं है, रामकिशन फौजी भी उन्हें टक्कर दे रहे हैं। तो इन दोनों की बात करें 36 और 33%, रेणुबाला 13 और अन्य 18% यहाँ पर है। तो ये दो नाम मजबूत यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसके बाद महम विधानसभा की बात करें, महम से कांग्रेस से मनोज सिवाच जो है वो पहली पसंद यहाँ पर कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर लोगों ने इस सर्वे में बताया। मनोज सिवाच 53%, बलराम दांगी 32%, महिपाल गिल 7% और अन्य को 8% ही लोगों ने माना है एक बेहतर उम्मीदवार के तौर पर। तो ये तमाम 90 विधानसभा है। अंबाला शहर विधानसभा की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस से
निर्मल सिंह है, निर्मल सिंह मोहड़ा पहली पसंद है। निर्मल सिंह मोहड़ा को 31% लोगों ने अपनी पसंद बताया, रोहित जैन को 26%, हिम्मत सिंह को 20% और अन्य को 33%। तो यहाँ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है इन तमाम दावेदारों उम्मीदवारों में। तो यहाँ एक सरदर्दी कांग्रेस के लिए हो सकती है, अगर इस सर्वे से हटकर अगर वो सोचती है तो अलग बात है, लेकिन इस सर्वे के हिसाब से सोचे तो माथापच्ची करनी होगी। गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा से यहाँ से सिर्फ बाकी का जिक्र करना कोई लॉजिक है नहीं, क्योंकि यहाँ से एकमात्र भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही पहली पसंद है और उन्हें ही टिकट पार्टी देगी। तो यहाँ बाकियों के जिक्र की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो एक तरफा ही मुकाबला है। रोहतक से भूषण बत्रा जो है, भारत भूषण बत्रा, वो पहली पसंद है 55% के तौर पर। हेमंत बख्शी की बात करें 28%, देवेंद्र भारत 7% और अन्य 10%। अगली विधानसभा की बात कर लेते हैं, वो है कलानौर। ये भी एससी रिजर्व है, जो 17 एससी रिजर्व विधानसभाएं हैं। यहाँ पर शकुंतला खट्टक जो है वो पहली पसंद है कांग्रेस के उम्मीदवार पर, और शकुंतला खट्टक को 53%, विराज कालरा को 23%, सुनीला खासा को 9% और अन्य को 15%। यानी कि यहाँ पर शकुंतला खट्टक काफ़ी मजबूत दावेदार जो है वो कांग्रेस की टिकट के लिए नजर आ रही है। बहादुरगढ़ विधानसभा से बात करें तो राजेश जून जो है वो पहली पसंद है कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर। राजेश जून 46%, राजेंद्र जून 38%, रवि खत्री 9% और अन्य 7%। तो यहाँ ये दो उम्मीदवार मजबूत कांग्रेस की टिकट के लिए है, राजेश जून और राजेंद्र जून बहादुरगढ़ विधानसभा से। अगला है बादली विधानसभा। यहाँ से डॉक्टर कुलदीप वत्स जो है वो पहली पसंद है और कहीं ना कहीं इनकी टिकट भी फाइनल है। डॉक्टर कुलदीप वत्स 55, अजीत गुलिया 16, मामन गुलिया 4 और अन्य 25% यहाँ पर है। तो कुलदीप वत्स जो है यहाँ पर फाइनल है, मौजूदा विधायक भी हैं कांग्रेस के। झज्जर एससी रिजर्व पे बात करें तो गीता भुक्कल जो है वो पहली पसंद है और इनकी भी टिकट फाइनल है। मौजूदा विधायक हैं गीता भुक्कल, पूर्व में मंत्री रह चुकी है। 61%, विजेंद्र रंगा 15%, रमेश वाल्मीकि 13, अन्य 11%। तो यहाँ एकमात्र नाम गीता भुक्कल जो कि मजबूत दावेदार भी है और कहीं ना कहीं वो फाइनल भी है। जब टिकट पहली लिस्ट जारी होगी उसमें इन लोगों के नाम होंगे। बेरी विधानसभा से रघुवीर काद्यान जो है वो पहली पसंद होंगे। रघुवीर काद्यान 40, श्री ओम अहलावत 12, श्री भगवान काद्यान 6, लेकिन अन्य यहाँ पर 42 है। यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं रघुवीर काद्यान की जगह किसी और को देखना चाहती है यहाँ विधानसभा में कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर, तो वो अन्य में कोई भी हो सकता है। इसके बाद महेंद्रगढ़ विधानसभा की बात कर लेते तो महेंद्रगढ़ विधानसभा से रावदान सिंह पहली पसंद है और रावदान सिंह को 61% लोगों ने अपनी पसंद बताया। सत्यवीर जुकिया 23%, अक्षत राव 4% जो कि रावदान सिंह के बेटे हैं, अन्य 12%। रावदान सिंह भी ईडी के झोल में फंसे हुए हैं, इन पर भी रेड ईडी ने की थी और ऐसे में गिरफ्तारी की तलवार भी लटकी हुई है अगर ईडी के पास कोई बड़े सबूत आते हैं। नारनौल विधानसभा की बात करें तो राजेश सुनेश यादव जो है वो पहली पसंद है। डॉक्टर राजेश सुनेश यादव को 19%, कृष्णा यादव को 16%, सृजन यादव को 15%, लेकिन अन्य को 50%। यानी कि जो ये 3 नाम दैनिक भास्कर ने अपने सर्वे में डाले, ये 3 नाम कहीं भी दूर दूर तक है नहीं, क्योंकि यहाँ नारनौल से किसी अन्य को, किसी बड़े चेहरे को यहाँ पर देखना चाहते हैं दावेदार के तौर पर, जिसके बारे में जिक्र सर्वे में किया ही नहीं गया। मुलाना एससी विधानसभा है, यहाँ से विक्रांत त्रिखा पहली पसंद है। 60% लोगों ने विक्रांत त्रिखा के नाम पर जो है सहमति जताई है। पूजा चौधरी 17, करमवीर सिंह 14, कल्पना कटारिया 3 और अन्य 6 पर सिमट जाते हैं। तो मुलाना से विक्रांत त्रिखा जो है एक तरफा पहली पसंद कांग्रेस की दावेदारी, कांग्रेस की टिकट की दावेदारी के लिए दिख रहे हैं। नांगल चौधरी विधानसभा से विनय सिंह यादव जो है वो पहली पसंद है। विनय सिंह यादव 48%, मुलाराम गुजर 27%, रामेश्वर पहलवान 11% और अन्य 14% यहाँ पर है। तो विनय सिंह यादव नांगल चौधरी से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर एक परफेक्ट दावेदार यहाँ इस सर्वे के हिसाब से लोगों की पसंद के तौर पर नजर आ रहे हैं। बावल विधानसभा जो कि एससी है, यहाँ से डॉक्टर राजवीर सिंह जो है वो पहली पसंद है कांग्रेस के
उम्मीदवार के तौर पर डॉक्टर राजवीर सिंह जो है 48%, डॉक्टर ML रंगा 21%, नीलम भागवाड़िया 12% और अन्य 19%। तो यहाँ पर डॉक्टर रामवीर सिंह जो है कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर पहली पसंद है। कोसली विधानसभा की बात करें, जगदीश यादव जो है वो पहली पसंद है कोसली विधानसभा से। कांग्रेस की टिकट की दावेदारी के लिए जगदीश यादव को 41%, राव यादवेंद्र सिंह को 26%, राहुल राव को 20% और अन्य को 13% लोगों ने अपनी पसंद कोसली से बताया है। तो यहाँ भी कोसली से भी टिकट की दावेदारी मजबूती से तमाम नेता ठोक रहे हैं। रेवाड़ी से बात करें तो महावीर यादव पहली पसंद जो है वो बताए जा रहे हैं। महावीर यादव 69%, चिरंजीव राव 25%, मंजीत जेलदार 2% और अन्य 4%। चिरंजीव राव मौजूदा विधायक है, लेकिन महावीर यादव को इस सर्वे के हिसाब से मजबूत दावेदार बताया गया है। तो अभी हम दक्षिण हरियाणा की तमाम सीटों पर बात कर रहे हैं। पटौदी SC रिजर्व सीट है, यहाँ पर सुनीता वर्मा को कांग्रेस से पहली पसंद बताया है। सुनीता वर्मा 32%, सुधीर चौधरी 21%, प्रदीप जाटोली 9% और अन्य 38%। तो यहाँ पर जो है सुनीता वर्मा के मुकाबले अन्य, यानी कि इन तमाम दावेदारों के मुकाबले किसी और को अगर कांग्रेस उतारती है तो उस पर ज़्यादा होगा, यानी कि सुनीता वर्मा पहली पसंद नहीं है, पहली पसंद अन्य है, यानी कि किसी और को देखना यहाँ पर चाहती है। लेकिन ऑप्शन सिर्फ सर्वे में यही थे, तो इस वजह से वहाँ पर हुआ। अब बाशापुर विधानसभा की बात कर लें, वर्धन यादव को पहली पसंद के तौर पर यहाँ बताया है। वर्धन यादव 55%, कमलवीर 17%, वीरेंद्र यादव 12% और अन्य 16% को अपनी पहली पसंद यहाँ पर बताया है। तो यहाँ वर्धन यादव मजबूत दिख रहे हैं कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर। गुरुग्राम विधानसभा से बात करें तो मोहित ग्रोवर, अभी हाल ही में पार्टी इन्होंने ज्वाइन की है। मोहित ग्रोवर को 48%, सुखबीर कटारिया को 31%, पंकज डागर को 10% और अन्य को 11% के तौर पर मजबूत दावेदार कांग्रेस की तरफ से यहाँ इस सर्वे में बताया है। अगले नाम की बात करते हैं तो अगला नाम है सोना विधानसभा से जितेंद्र भारद्वाज, जो कि कार्यकारी अध्यक्ष भी है कांग्रेस हरियाणा के। जितेंद्र भारद्वाज को 43%, प्रदीप खटाना 13%, शमसुद्दीन खान को 12% और अन्य को 32%, यानी कि अन्य के तौर पर भी एक विकल्प के तौर पर यहाँ एक बड़ा नंबर बड़े लोगों ने पसंद किया है जितेंद्र भारद्वाज के अलावा। लेकिन जितेंद्र भारद्वाज एक बड़े नंबर के साथ एक मजबूत दावेदार यहाँ पर हैं। नूंह विधानसभा की बात कर लेते हैं। नूंह विधानसभा से कांग्रेस से आफ्ताब अहमद पहली पसंद है। आफ्ताब अहमद 53%, सनाउल्लाह खान 38% और मेहताब अहमद और 2 और अन्य। तो आफ्ताब अहमद जो है पहली पसंद है और ये भी करीब करीब फाइनल है इनकी टिकट, कोई इनकी टिकट में गुंजाइश या कोई रोड़ा है नहीं। फिरोजपुर छिरका से मामन खान इंजीनियर पहली पसंद है कांग्रेस से। मामन खान इंजीनियर को 76%, नेहा खान को 15%, अहमद एडवोकेट को 3% और अन्य को 6%। तो एक तरफा मामन खान यहाँ लोगों की पहली पसंद है इस सर्वे के अनुसार। और आपको एक बार फिर बता दें, ये दैनिक भास्कर का सर्वे है जो हम आपको बता रहे हैं। साढौरा जो कि SC विधानसभा है, पिंकी बृजपाल जो छप्पर जो है पहली पसंद है। पिंकी बृजपाल छप्पर 53% के साथ नंबर 1 पर है। रेणुबाला 30, राजपाल भुखीड़ी 9 और अन्य 8। पुल्हाना विधानसभा से बात करें तो कांग्रेस से इब्राहिम इंजीनियर जो है वो पहली पसंद है। इब्राहिम इंजीनियर को 71%, एक बड़ा नंबर है। मोहम्मद इलियास को 17%, हाजी अख्तर को 2% और अन्य को 10% लोगों ने पसंद बताया है कि ये लोग अगर खड़े होते हैं चुनाव में तो ये मजबूत उम्मीदवार होंगे कांग्रेस की तरफ से। हथीन की बात करें, कांग्रेस से इसराइल खां जो है वो पहली पसंद है। इसराइल खां को 46, हर्ष कुमार को 35, बलजीत डागर को 5 और अन्य को 14। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच, हर्ष कुमार और इसराइल खान के बीच अच्छा मुकाबला। ये 2 मजबूत कैंडिडेट कांग्रेस के लिए यहाँ पर हो सकते हैं। इनमें से किसी एक को अगर कांग्रेस चुनती है तो बाकी पार्टी का निर्णय है वो किसे देती है टिकट। होडल SC की बात करें तो चौधरी उदय भान जो कि अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्हें 84%, रामरतन 8%, राजगोपाल 4%, अन्य 4%। यहाँ
कोई गुंजाइश है ही नहीं उदय भान चौधरी के सामने, क्योंकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनकी टिकट फाइनल है। पलवल की बात करें, करण दलाल को 61% लोगों ने पसंद बताया है, 30% सुभाष चौधरी, अशोक चूग 3% और अन्य 6%। तो यहाँ से करण दलाल जो है एक मजबूत उम्मीदवार है और इनकी भी टिकट में कहीं कोई रोड़ा, कोई मुश्किल नहीं है। पृथला की बात करें तो कांग्रेस से रघुबीर तेवतिया पहली पसंद है कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर। रघुबीर तेवतिया को 45%, राकेश तंवर को 20%, मास्टर ऋषिपाल को 3% और अन्य को 32%। तो यहाँ रघुबीर तेवतिया की जगह किसी और ऑप्शन पर भी पार्टी जा सकती है, बहुत ज़्यादा नंबर उनके पास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए तो वो है फरीदाबाद NIT विधानसभा से नीरज शर्मा, मौजूदा विधायक है, पहली पसंद है। नीरज शर्मा को 60% लोगों ने पसंद बताया, अवतार भड़ाना 20, जगन डागर 9 और अन्य को 11%। इसके बाद फरीदाबाद जिले की अगली बड़खल विधानसभा की बात करें, विजय प्रताप सिंह पहली पसंद यहाँ पर है कांग्रेस की। विजय प्रताप को 62%, भारत अरोड़ा 17%, योगेश धिंगरा 15% और अन्य 6%। तो ये यहाँ पर कांग्रेस से विजय प्रताप पहली पसंद है बड़खल विधानसभा से कांग्रेस अगर टिकट देती है तो इस सर्वे के मुताबिक। बल्लभगढ़ से बात करें तो मनोज अग्रवाल जो है वो पहली पसंद है कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर। मनोज अग्रवाल को 45, शारदा राठौर को 41, गिरीश भारद्वाज को 8 और अन्य को 6। तो यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं कांग्रेस के पास, मनोज अग्रवाल और शारदा राठौर। बहुत ज़्यादा अंतर है नहीं, 45% और 41% का यहाँ पर मात्र अंतर है। इसके बाद जगाधरी विधानसभा की बात करें, आदर्श पाल जो है पहली पसंद है यहाँ पर। आदर्श पाल को 48%, अकरम खान 34%, सुभाष चौधरी 15% और अन्य 3। तो यहाँ पर आदर्श पाल जो है जगाधरी से एक मजबूत दावेदार यहाँ पर है। तो ये तमाम जो 90 की 90 विधानसभा है हरियाणा की, वहाँ पर ये सर्वे किया गया था दैनिक भास्कर के द्वारा, और इस सर्वे के हिसाब से ये अलग अलग लोगों की जो राय है वो पूछी गई थी और उसके हिसाब से ये 90 उम्मीदवार जो इस सर्वे के हिसाब से मजबूत दिखाई दे रहे हैं। अब ये देखना होगा कि कांग्रेस इनमें से कितनों को टिकट देती है, कितनों की कट जाती है, क्योंकि पार्टी अपने स्तर पर भी विचार विमर्श करेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। लेकिन एक बार आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।